इस वक्त रात के तकरीबन 3:30 बजे हुए हैं और हम लोग यहाँ घंटा घर पे बैठे हुए हैं। हमारे साथ उज़्मा है। उज़्मा बहन के साथ पुलिस ने क्या बर्बरता करी कि देखिए, पुलिस घर जाती है, खटखटाती है और उसके बाद दरवाज़ा खोलने के बाद बिना कुछ कहे उज़्मा के शौहर को, सैफुल हसन जिनका नाम है, उनको खींचती है पुलिस। और ताज्जुब की बात सबसे बड़ी ये है कि उज़्मा को खींचती है पुलिस, उसको दुपट्टा तक ओढ़ने की इजाज़त नहीं देती, उसको ये तक इजाज़त नहीं दी जाती है कि नकाब ओढ़ लो या दुपट्टा ओढ़ लो, पुलिस खींचते हुए ले जाती। नंबर एक बात कि 6 बजे के बाद शाम को डिटेन कैसे करा पुलिस ने, ये इनको क्या पुलिस वालों को भी कानून हम लोग पढ़ाएंगे? उनको ये कानून के रखवाले हैं, देश के रखवाले हैं, इनको ये नहीं मालूम है कि रात में एक महिला को आप कैसे लेकर के गए और ले जाने के बाद आपने आधे रास्ते में सुनसान सड़क पे छोड़ दिया। आप लोग किस उस जुल्म और सितम की कौन सी ऐसी वो है जो ढाने पे तक तुले हुए हैं? आपके खिलाफ अब कार्रवाइयां होनी चाहिए और अब हम लोग कोर्ट जाएंगे और कोर्ट जाने के बाद ये सारे एविडेंसेस वहां पे पेश करेंगे और सजा होनी चाहिए ऐसे पुलिस वालों को जिनको खुद कानून का मतलब नहीं मालूम है। पहले तो आप हम लोगों पे जुल्म और तशद्दुद कर रहे हैं, जुल्म और सितम ढा रहे हैं कि हम संविधान बचाने की राह पर निकले हुए हैं। उसके बाद आप फिर उन संविधान बचाने वालों के लिए आप जो है घर से महिला को लेकर के जाते हैं, जबकि ये आपको मालूम होगा, ये कानून की किताब में आपने पढ़ा होगा कि शाम को 6 बजे के बाद महिला को आप नहीं निकाल सकते हैं घर से। और महिला पुलिस थी उनके साथ? नहीं, महिला पुलिस नहीं थी। हम पीछे बैठ गए उनकी गाड़ी में और फिर जब बैठे तो उन्हीं ने रास्ते में हमको धक्का दे दिया सुनसान सड़क पर जहाँ ढेरों कुत्ते थे और हमारा कोई मेरी जंपर खींच रहा था, कोई कुत्ता कोई कुछ, और बहुत जुल्म, बहुत बर्बरता दिखाई है इस वक्त प्रशासन ने। हमें यूपी पुलिस से ये उम्मीद नहीं थी, इस सरकार से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से कर रही है। मेरे बच्चे रो रहे थे, बिलक रहे थे, दोनों बच्चे मेरे, और हम दोनों लोग हम लोग को बाहर निकल के हम लोग को लेकर गई। मेरे बच्चे रोते रहे, बिलकते रहे, हम बाहर निकले और इस तरह से बर्बरता दिखाई पुलिस ने और हमें धक्का भी दे दिया सुनसान सड़क पर। और इनको लेकर पता नहीं कहाँ चले गए, कोई थाना नहीं लेकर गए इनको, पता नहीं किस जगह पर